अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तज़ियात के साथ मैं हूं कामरान खान। हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम मुख्तस है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को 1 साल पूरा हुआ, उनकी बरसी मनाई जा रही है और हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। बरसी पूरे जोश खरोश के साथ है, मुल्क में आम तातील है और हुकूमत ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर के साथ एक सिक्का जारी किया है। इसके बावजूद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को 1 साल मुकम्मल होने के बावजूद, पीपल्स पार्टी की हुकूमत होने के बावजूद, पीपल्स पार्टी का सदर होने के, पीपल्स पार्टी का वजीर आजम और पीपल्स पार्टी का स्पीकर होने के बावजूद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातलों का सुराग नहीं लगाया जा सका है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के पीछे साजिश कौन थी, उसके पीछे कौन सी शख्सियात थी, कौन से ग्रुप थे, कौन सी एजेंसीज थी, या कौन से मुल्क थे, आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस सिलसिले में कोई नई मालूमात पीपल्स पार्टी के कारकुनों के सामने या पाकिस्तानियों के सामने नहीं ला सकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत खुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दर्ज शुदा FIR जो सानह कारसाज के बाद दर्ज की गई थी, उसकी तहकीकात को आगे नहीं बढ़ा सकी है। खुद पीपल्स पार्टी की हुकूमत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के हवाले से किसी किस्म की भरपूर और मौसर तहकीकात नहीं कर सकी है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के 1 साल बाद तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कौम से वादे, जमहूरियत से वादे अपनी जगह मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अब जबकि सन 2009 में दाखिल हो रही है, इस किसी वादे पर अमल करती नजर नहीं आ रही है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कौम से किए गए वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, ना ही इसके आसार नजर आ रहे हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के पीछे जो हाथ थे वो अब भी बेनकाब नहीं हुए हैं, ना ही वो चेहरे बेनकाब हुए हैं जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया या इसकी प्लानिंग की। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम और उनकी लेगेसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को जिला जरूर बख्श रही है, लेकिन जवाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातलों का न सुराग लगा पा रही है, न ही उनके किए हुए वादे, उनके तहरीर शुदा वादे पूरे कर पा रही है। जाहिर है कि हुकूमत के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। इस पूरे मौजू पर हम बात करेंगे अपने इस खुसूसी प्रोग्राम में एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। जब मैं पैर रखने वाली थी अपने धरती पर, मेरे पर इतने जज्बात आए, इतने यादें आए, और जब आवाम की मैंने मोहब्बत देखी, मैंने अल्लाह ताला का शुक्रिया की और मैंने कहा कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे कि मैं इस आवाम की खिदमत कर सकूं। वेलकम बैक। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत गो के 27 दिसंबर सन 2007 को हुई, लेकिन ऐसा होने जा रहा है इसके आसार उससे कहीं पहले नजर आने शुरू हो गए थे। गो के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लाल मस्जिद के ऑपरेशन के खिलाफ बयानात दिए थे और लाल मस्जिद में मौजूद लोगों को दहशतगर्द और एक्सट्रीमिस्ट करार दिया था और फौजी ऑपरेशन को जायज करार दिया था। उसके फौरन बाद अक्टूबर के महीने में और 5 अक्टूबर को स्पेसिफिकली अखबारात में खबर शाया हुई, जिसमें मुकामी तालिबान कमांडर बैतुल्लाह महसूद से बयान नकल किया गया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आ रही हैं और पाकिस्तान में बैतुल्लाह महसूद ने कहा कि उनके खुदकुश हमला आवर उनके मुंतज़िर हैं। खुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बारहा इस बात का इजहार किया कि उनके इल्म में ये बात है कि खुदकुश हमला आवर उन पे कराची में और रावलपिंडी में हमला करेंगे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस सिलसिले में बाकायदा मीडिया में एक बयान दिया और कहा, मुझे कहा जाता है कि आप पिंडी ना जाएं क्योंकि आपके पीछे खुदकुश आएंगे। मुझे कहा जाता है कि आप रावलपिंडी ना जाएं और कराची ना जाएं क्योंकि खुदकुश आएंगे। इनको मालूम है कि खुदकुश दाखिल हो रहे हैं, तो खुदकुश को क्यों नहीं गिरफ्तार करते? ये खतरा अगर मैं ले रही हूं, आप देखें ये सब लोग मेरे साथ, इनको मैंने जोरी नहीं ले आई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के 24 घंटे के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने कहा और तस्दीक की कि खुदकुश हमलावर दरअसल आए और बैतुल्लाह महसूद के खुदकुश हमलावरों ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर हमला किया। इसका ऐलान किया उस वक्त के क्राइसिस मैनेजमेंट सेल के चेयरमैन ब्रिगेडियर रिटायर्ड इकबाल चीमा ने। उन्होंने कहा, We have intelligence intercepts indicating that Al-Qaeda leader Baitullah Mahsood is behind her assassination.
हुकूमत पाकिस्तान ने गो कि ये बात की, लेकिन इसकी तस्दीक की अमरीका में आला तरीन सतह पर और अमरीकी CIA के सरबराह माइकल हेडन ने 17 जनवरी सन 2008 को एक गैर मामूली इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा बेनजीर भुट्टो was killed by fighters allied with Baitullah Mahsoud with support from Al-Qaeda's terrorist network. अमरीकी CIA के सरबराह का ये कहना कि हुकूमत पाकिस्तान का ये इस्तदलाल दुरुस्त है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल में बैतुल्लाह महसूद का बराह रास्त हाथ है। मुबस्सिरीन ने इस पर हैरत का इजहार किया। इसके साथ ही स्कॉटलैंड यार्ड ने ये इत्तला दी पाकिस्तान में तहकीकात के बाद कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत दरअसल बराह रास्त गोली लगने से या बम लगने से नहीं हुई, बल्कि उनकी हलाकत हादसाती तौर पर हुई जब वो तेजी से गाड़ी के अंदर बैठने लगी और गाड़ी का हैच उनके गर्दन से जा टकराया। स्कॉटलैंड यार्ड ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, बेनजीर भुट्टो डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ सिवियर हेड इंजरी sustained as a consequence of the bomb blast and due to the head impact somewhere in the escape hatch of the vehicle. स्कॉटलैंड यार्ड का ये कहना कि बराह रास्त ये गोली लगने से या बम लगने से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत नहीं हुई, इस पर भी मुबस्सिरीन हैरत ज़दा रह गए। उसके बाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुसलसल इसरार है कि वो तहकीकात की इस रुख को नहीं मानते, ना वो इस बात को मानते हैं कि बैतुल्लाह महसूद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल में बराह रास्त मुलव्विस है, और ना ही इस बात को कि उनकी शहादत बराह रास्त गोली लगने से या बम लगने से नहीं हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसरार रहा, हुकूमत का इसरार रहा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की कत्ल की तहकीकात बैनुल अक़वामी कमीशन से की जाए और अक़वाम मुत्तहिदा इसका एहतमाम करे। इसके लिए बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान ने जुलाई में अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू किया। सितंबर में सदर आसिफ अली ज़रदारी ने सदर का ओहदा संभालने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा से कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा इस सिलसिले में एक कमीशन कायम करे, लेकिन इस सब के बावजूद अब तक अक़वाम मुत्तहिदा का ना कमीशन कायम हुआ है, ना इस सिलसिले में कोई बैनुल अक़वामी तहकीकात शुरू हो चुकी है। आज 1 साल गुजरने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के तहत तहकीकात का जो पीपल्स पार्टी का इसरार था वो पोजीशन क्या है, इसके लिए हम चलेंगे न्यूयॉर्क, जहाँ पे मौजूद हैं जियो न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट अजीम एम मियां। अजीम मियां साहब, आप बताइए, अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त भी हो गई, मुलाकातें भी हो गई, बान की मून सेक्रेटरी जनरल ने कह भी दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा ये कमीशन कायम करेगा, लेकिन उसके बावजूद ये बात कहीं आगे बढ़ी नहीं है बल्कि थमी सी नजर आती है। इस सिलसिले में जो पाकिस्तान के सफारती ज़राए उन्होंने तो ये कहा है कि 15 जनवरी के करीब इस मसले पर पेशरफ्त जो है वो सामने आ जाएगी, और इस बात का इम्कान है कि एक तहकीकाती कमीशन नहीं बल्कि फैक्ट फाइंडिंग कमीशन होगा, और वो 3 अफराद पर जो है मुश्तमिल होगा, जिसमें से एक रुकन जो है वो OIC के रुकन ममालिक में से होंगे और बाकिया 2 के बारे में भी अभी तक जो है एक यूरोपीय होंगे, लेकिन नामों के बारे में अभी तक कोई इत्तला या कोई बात तय नहीं पाई है। लेकिन जो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत तहकीकात की बात हो रही है उसके तहत तो एक कमीशन बनना था, और जिस तरह से लबनान के वजीर आजम हरीरी की इन्वेस्टिगेशन हुई थी उस किस्म की प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, उसके तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे। नहीं, लेकिन उसकी वजह यह है कि ये पहले तो ये उन्होंने तय किया है कि ये इन्वेस्टिगेटिव कमीशन होगा या फैक्ट फाइंडिंग कमीशन होगा, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेटिव कमीशन होगा तो फिर उसकी रिपोर्ट सलामती काउंसिल के सामने जाएगी और सलामती काउंसिल उस पर एक्ट करेगी। इसी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने जो सलाह मशवरे किए हैं तो उन्होंने कहा जी हाँ, ये जो है ये फैक्ट फाइंडिंग कमीशन होगा, और फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का मतलब ये है कि ना तो अक़वाम मुत्तहिदा किसी को गिरफ्तार करने के लिए कहेगी, ना मुकदमा चलाने के लिए कहेगी, सिर्फ हकायक बताए जाएंगे कि बेनजीर भुट्टो के कत्ल के जो है वो हकायक क्या है, और उसका जो उस सिलसिले में क्या हुकूमत पाकिस्तान ने पहले जी बताइए कि फैक्ट फाइंडिंग मिशन क्या शख्सियात के नाम ले सकेगी कि इस शख्स के पीछे कौन हाथ है, और दूसरी चीज ये कि हुकूमत पाकिस्तान ने रजामंदी का इजहार कर लिया है कि इस सिलसिले में पाकिस्तान के जितने भी रिकॉर्ड हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उसको इस कमीशन तक रसाई हासिल होगी। ये जो मसला है कि रिकॉर्ड कितना होगा ये अभी जो है ये तय होना उनका बाकी है कि किस हद तक जो है पाकिस्तान के जो हसास अदारे हैं जिन्होंने इस मसले पर तहकीकात की है, क्योंकि उनका कहना यह है कि जब FIR ही मौजूद नहीं है अभी तक तो तहकीकाती अदारे जो हैं वो उन्होंने किस तरह से बगैर FIR के उन्होंने तहकीकात इस मसले